तो एमवे ने एक गाने में बादशाह से लेकर पूरे माफिया मुंडीर को शाउट आउट दिया था। ये तब का टाइम था जब एमवे अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में थे और ज्यादा फेमस नहीं हुए थे। ये गाना 30 जून 2018 को रिलीज हुआ था और प्रोबेबली एमवे की तरफ से बादशाह के लिए ये पहला शाउट आउट था। यहाँ ये याद रहे कि अभी तक रफ्तार और एमवे बंटाई की बीफ नहीं हुई थी। इसके 2 महीने बाद बादशाह की एल्बम ओरिजिनल नेवर एंड्स रिलीज होती है और बादशाह के इस एल्बम को एमवे बंटाई अपनी इंस्टा स्टोरी पे शेयर भी करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक एमवे बंटाई की तरफ से बादशाह के लिए सब कुछ सही चल रहा था। एमवे बंटाई बादशाह को शाउट आउट भी दे चुके थे और उनके गाने अपने स्टोरीज पे शेयर भी किया करते थे। लेकिन इसके बाद 12 अक्टूबर 2018 को एमवे और रफ्तार की बीफ हो जाती है। एमवे फेमस हो जाते हैं लेकिन ऑलमोस्ट पूरा डीएचएच एमवे के अगेंस्ट हो जाता है। ये सारी बातें 2018 की थी और अब आते हैं साल 2021 में। दो 2021 के दिसंबर मंथ में एमवे अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डालते हैं जिसमें लिखा होता है आई एम द आर्टिस्ट ऑफ द डिकेड। जिसके 1 महीने बाद 6 जनवरी 2022 को बादशाह भी एक स्टोरी अपलोड करते हैं जिसमें लिखा होता है आई एम गोइंग टू बी द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। अब पता नहीं बादशाह की ये स्टोरी एमवे के स्टोरी से रिलेटेड थी या नहीं, पर बादशाह की स्टोरी के बाद एमवे बंटाई जो ट्वीट करते हैं वो पक्का बादशाह से ही कनेक्टेड होता है, क्योंकि जिस दिन बादशाह ये स्टोरी लगाते हैं उसी दिन एमवे भी एक ट्वीट करते हैं जिसमें लिखा होता है आई एम द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। और अगर तुम कृष्णा और एमवे के बीफ के पहले से डीएचएच सुनते आ रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा कि एमवे के ट्वीट के बाद कृष्णा ने क्या ट्वीट किया था। खैर एमवे बंटाई की इस ट्वीट के बाद हमें बादशाह की तरफ से कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये फिक्स हो जाता है कि एमवे के रिलेशन बादशाह से पहले जैसे नहीं रहे थे। तो ट्विटर वाली कंट्रोवर्सी के बाद अब आते हैं डायरेक्ट हसल के दूसरे सीजन पे। तो तुम्हें लग रहा होगा कि एमवे बंटाई ने बादशाह को सिर्फ यू वाली बात को लेकर डिस कर दिया था, लेकिन इन रियलिटी पूरी बात ये थी नहीं, कुछ और भी बातें थी जो शायद तुम्हें पता नहीं होंगी। हसल 2 में बादशाह ने मुंबई के रैपरों के लिए ये कहा था जो कि इनडायरेक्टली एमवे बंटाई के लिए था। बॉम्बे के नाम पे बहुत लोग खा रहे हैं, यस सर, और नकली वाला खा रहे हैं, लेकिन बॉम्बे को जो असलियत में रिप्रेजेंट कर रहा है आई डोंट सी एनीबॉडी अदर देन ग्रेविटी। सर अपनी आर्ट से ब्रो, एग्जैक्ट फैक्ट, इसको अपनी आर्ट से मतलब इसको ये नहीं कि मैं इसको ये कह दूं यहाँ रहने के लिए इस टाइम बजट में तो मैं रेलेवेंट हो जाऊंगा और ये फलान और ढींग का जो सब कर रहे हैं मैं भी करूंगा। नहीं भाई, मेरी सड़क मैं खुद बनाऊंगा, वो तू है भाई। अब ये एमवे बंटाई के लिए इसलिए था क्योंकि रिप्रेजेंट करने वाली बात हमेशा एमवे बंटाई ही करते हैं और बादशाह डिवाइन के लिए ऐसा कभी कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि उनकी डिवाइन से अच्छी बनती है और वो कई बार डिवाइन को इंटरव्यूज में अप्रिशिएट भी कर चुके हैं। What other rappers do you sort of think are pretty good in India at the moment? So many who've made a mark, there's so many who are up and coming. I really love Divine, I really love Krishna. पर बादशाह की इस मुंबई वाली रैपर के बाद पे हमें बंटाई की तरफ से कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है। दूसरा इंसिडेंट ये था कि हसल का एक और वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसे मैंने बहुत सर्च किया लेकिन वो मिला नहीं, लेकिन उसमें बादशाह किसी कॉन्टेस्टेंट को जज करते हुए ये कह रहे थे कि सिर्फ हार्ड आर्ट करना ही रैप नहीं होता जैसे आजकल के रैपर्स करते हैं, और तुम अच्छे से जानते हो कि हार्ड आर्ट कौन करता है और हार्ड गाना किसका है, लेकिन हमें इस पे भी एमवे बंटाई की तरफ से कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद तीसरा और सबसे फेमस इंसिडेंट होता है जिसे तुम सब जानते ही हो और जिसके बाद एमवे ने बादशाह को डिस कर दिया था। You after you after you after you. I know it's gonna be true. मुझे ऐसा क्यों लगा ये यू कोई उंगली करता है हाँ, तो मैं बाँ भी चढ़ाता हूँ, पर सामने हो बंदी तो मैं गुड बॉय बन जाता हूँ। और अब इसके बाद एमवे का गुड बॉय आ जाता है। तो एमवे बंटाई और बादशाह के डिस बैटल के पीछे ये सारे रीजन थे। कोई पॉइंट्स मुझसे मिस हुए हैं तो तुम कमेंट करके बता सकते हो, और अगर किसी और रैपर्स की बीफ हिस्ट्री जाननी है तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को लाइक करो या ना करो पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।